प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं युद्धवेंद्र सर हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये वर्दी बैच के तहत हिंदी का 7वां लेक्चर है और चैप्टर का नाम है काल, जो सभी विद्यार्थियों का काल भी बना रहता है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा समझने वाला है। और बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा संभाव्य काल है, कौन सा संदिग्ध काल है और गलत कराते हैं क्वेश्चन। लेकिन आज मैं उन सभी कंफ्यूजन्स को बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा, सुलभता से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। काल में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से काल क्या कहलाता है। निम्नलिखित में से काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का रूप, वाक्य की संरचना या इनमें से कोई नहीं। काल क्या है? काल मतलब टाइम। क्रिया किस समय में होती है वही काल है। और आप जानते हो कि आप अगर कहोगे अंग्रेजी के अकॉर्डिंग तो 3 प्रकार की टेंस होते हैं ना, टेंस को ही काल कहते हैं। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। ऐसे ही हिंदी में भी काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। यदि प्रश्न आएगा मुख्य रूप से काल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार से। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। क्लियर? अच्छा, कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया कि क्रिया जिस समय में घटित होगा वही काल कहलाएगा। आगे समझते हैं काल के बारे में ताकि आगे जो भी क्वेश्चन कराएं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन दिया है, देखो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान काल के 5 भेद, या अगर भविष्य काल में 3 भेद, या भूतकाल में 6 भेद, जो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट कर रहता है। लेकिन आज उन प्रॉब्लम्स को हम लोग दूर करते हैं। चलो समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिएगा, अगर वर्तमान काल की बात करेगा तो वर्तमान काल के जो भेदों की संख्या होती है वो भेद कितने होते हैं? वो भेद होते हैं 5। अगर यही आ जाए भूतकाल के कितने भेद होते हैं तो भूतकाल के भेद होते हैं 6। वर्तमान के 5 और भूत के 6 भेद होते हैं। वहीं भविष्य काल के भेदों की संख्या कितनी होती है? अगर भविष्य काल के भेद पूछे जाएंगे तो 3 भेद होते हैं। इसे आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। सबसे ज्यादा भेद किसके हैं? भूतकाल के कितने? 6 हैं। वर्तमान के कितने हैं? 5 हैं। और सबसे कम किसके हैं? भविष्य के हैं। ये भेद पूछे जाते हैं। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखो आ गया है कि पिछले क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि देखिएगा वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो आप करेक्ट आंसर कह दोगे 5 भेद हैं। अब तो क्लियर कर ले गए ना कि वर्तमान काल के 5 भेद हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कौन कौन से भेद हैं वर्तमान के, कौन कौन से भेद हैं भविष्य के, कौन कौन से भेद हैं भूत के, ऐसा भी तो पेपर में आ सकता है। जब ऐसा पेपर में पूछा जाएगा तब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा और कैसे आप समझोगे उसको समझने के लिए हम बहुत अच्छा आप लोगों को समझाने वाले हैं। समझिएगा, काल पहचानने का मास्टर फ्लो चार्ट यही है। अब आप इसी से पूरा काल पहचान ले जाओगे। कैसे? चलो देखो, अगर भूतकाल का कोई घटना होगा, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में ऐसे ही पहचानना आप लोगों को कि वो घटना जो कह रहा है वो भूत में हुआ है या वर्तमान में हुआ है या भविष्य में हुआ है। पहले इसी बात का पहचान करना है। इज दैट क्लियर? कि आप क्वेश्चन देखोगे तो पहले ये पहचानोगे कि ये वर्तमान की बात कर रहा है, भूत की बात कर रहा है या भविष्य की बात कर रहा है। तो देखिए, अगर काम पूरा हो चुका होगा तो वो भूतकाल की बात कह रहा है। अगर काम पूरा नहीं हुआ होगा तो अब देखो क्या वो वर्तमान की बात कर रहा है? काम चल रहा है अभी। अगर काम चल रहा होगा तो वर्तमान की बात कर रहा है। और अगर काम भविष्य में कभी होगा, होने की संभावना है कि कभी भविष्य में होगा, तब वो भविष्य काल हो जाएगा। तो आप ये जान गए हो काल 3 प्रकार के हैं। अगर काल पूरा हो चुका है तो भूतकाल, अगर हो रहा हो तो वर्तमान काल, अगर होने की संभावना हो आगे फ्यूचर में तो भविष्य काल। ओके, अब कंफ्यूजन क्या होता है? एक अभी आएगा आगे जब पढ़ोगे पार्ट, संभाव्य और हेतु मद। बहुत क्लियर समझिएगा, संभाव्य और हेतु मद और आसन्न 3 चीजें आपको मिलेंगी जो आगे पढ़ोगे। देखो इसमें मिलेंगी, लेकिन यहां हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान काल में जो ये संभाव्य शब्द है इसको समझो। तो इसको समझने के लिए थोड़ा समझिए, अगर कहीं पर भी किसी भी काल में शायद शब्द मिल जाए तो संभाव्य होगा। चाहे वो संभाव्य वर्तमान काल हो, चाहे वो संभाव्य भविष्य काल हो। भूत में तो होता ही नहीं संभाव्य।
भूत की कोई संभावना होती है, भूत तो हो चुका होता है ना। तो भूत में कभी संभाव्य काल नहीं होता है। भूत में क्या होता है, संदिग्ध काल हो सकता है कि बताने में कंफ्यूजन हो कि वो हो चुका है या नहीं हुआ है, लेकिन संभाव्य कभी नहीं हो सकता है। ओके, तो समझिए थोड़ा क्या बताना चाहता हूं। अगर किसी सेंटेंस में शायद शब्द मिल जाए तो वो हमेशा संभाव्य काल होगा। अब संभाव्य में संभाव्य वर्तमान भी हो सकता है और संभाव्य भविष्य भी हो सकता है। तो सबसे पहले यही पहचान करो कि जो सेंटेंस है वो वर्तमान का है कि भूत का है कि भविष्य का है, उसको पहचान लो। अब आप शायद शब्द ढूंढो, अगर शायद शब्द है तो जो जिस काल की बात हो वो लगा देना। कभी भी भूत काल में संभाव्य मत लगाना भूल के भी, क्योंकि संभावना कभी भी भूत की नहीं बनती। जो बीत चुका है उसकी कौन सी संभावना है, उसकी संभावना नहीं है ना। उसमें संदिग्धता हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि नहीं हुआ हो कि होने वाला हो, वो नहीं समझ पाएंगे। संदिग्धता तो हो सकती है लेकिन कभी भी संभावना नहीं हो सकती है। ओके, यदि और तो शब्द क्वेश्चन में आ जाए, यदि मैं जाता तो वह आता, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा उसमें हेतु हेतु मद होगा। और हेतु हेतु मद केवल दो में होते हैं, वर्तमान में होता ही नहीं है। या तो भूत में होता है या तो भविष्य में होता है। भूत और भविष्य में हेतु हेतु मद होता है। और कहीं पर चुका शब्द आ जाए, लिया शब्द आ जाए, सिंपल ऐसे लिखा हो चुका, जैसे मैं खा चुका, मैं पढ़ लिया, मैं सो लिया, केवल इतना ही लिखा है, तब वो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या समान भविष्य काल। ओके, कब, जब इसके साथ ना तो है दिया है, ना ही था दिया है, ना ही गागी गे दिया है। अगर है था गागी गे नहीं दिया है, इसका मतलब वो सामान्य सामान्य की बात कर रहा है। ओके, इतना इतने पे ही छोड़ दिया हो, लिया चुका इतने पे ही छोड़ दिया हो तो हमेशा वो सामान्य होता है। ओके, लेकिन अगर है था ये सब लग गया, इसका मतलब वो काम पूरा हो चुका है, पूर्ण हो जाएगा। अपूर्ण में क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द आएंगे। इसलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि आगे अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इसको समझे रहोगे तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो जरा थोड़ा और समझिए क्या बातें करने वाले हैं। अभी मैंने बताया था वर्तमान काल की 5 स्थितियां बनती हैं। वर्तमान काल की जो 5 स्थितियां बनती हैं उनको भी जरा देखिए कि 5 स्थितियां कौन कौन सी हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। जरा समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य वर्तमान काल किसको कहते हैं, जिसको कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं, जैसे लता मंगेशकर गाती हैं। ओके, लता मंगेशकर गाती हैं जो शब्द है, अब गाती हैं में आपको क्लियर हो गया ना, एकदम सिंपल दिख रहा है। ता है, ती है, ते हैं, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। ओके, सबसे पहले आपको पहचान क्या करना था, ये वर्तमान काल की बात कर रहा है कि भविष्य काल की बात कर रहा है या आपको भूतकाल की बात कर रहा है। जैसे मैंने सेंटेंस कहा लता मंगेशकर गाती हैं, अब आप पहचानो ये वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है। तो आपको आ गया लता मंगेशकर गाती हैं, इसका मतलब प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। तो ये तो पहचान गए कि ये वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल के 5 भेदों में से कौन सा है, ती है, ते हैं, कभी भी ऐसा शब्द आए तो हमेशा वो कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल। आगे देखो बहुत मजा आने वाला है। अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आएगा, बस लास्ट तक क्लास बने रहो और फिर आपको आनंद मिल जाएगा इसका कि कितना अच्छे से आप लोगों को ये आज काल समझ में आ गया। जरा देखो, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल या इसी को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें रहा है या रही है शब्द आते हैं। जैसे गायक गीत गा रहा है, सबसे पहले काल पहचानो कौन सा है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। गायक गीत गा रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट काल हो गया। जब अभी कार्य जारी है तो कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल हो गया। और वर्तमान काल में अब पहचानो कि ये वर्तमान काल का कौन सा पार्ट है, वर्तमान काल का ये कौन सा पार्ट है, रहा है, रही है, रहे हैं, अभी जारी है, अपूर्ण हो गया ना। तो ये तो क्लियर हो गया, अपूर्ण और पूर्ण ये दोनों में मिलेंगे, वर्तमान में भी भूत में भी। आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं कौन कौन सा पार्ट किसका है, तो आपको सामान्य सब में मिलेंगे, वर्तमान में भी, भूत में भी, भविष्य में भी। ओके, इन तीनों में मिलेंगे। और पूर्ण और अपूर्ण किस में मिलेंगे, वर्तमान में और भूत में। ठीक है, कभी भी भविष्य में नहीं मिलते हैं, याद रखना, पूर्ण और अपूर्ण भविष्य में नहीं मिलते हैं।
ओके, इस तरीके से याद रखना। अच्छा, पूर्ण क्या होता है? चुका है, चुकी हैं। ये जब है शब्द लग जाए चुका चुकी के साथ तो हमेशा हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मेरे जेब में 10 रुपए हैं। अब बताओ ये भूत की बात कर रहा है या भविष्य की बात कर रहा है या वर्तमान की? पहले ये पहचानो। मेरे जेब में 10 रुपए हैं तो अभी है ना, वो अभी तुरंत के बारे में सोच रहा है कि मेरे जेब में 10 रुपए हैं, तो तुरंत का सोचा ना, वर्तमान में सोचा ना कि वर्तमान में मेरे जेब में 10 रुपए हैं। तो बात किसकी कर रहा है? वर्तमान की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से क्लियर कर लिए, जब ये वर्तमान की बात कर रहा है तो वर्तमान काल होगा। और वर्तमान काल में भी कहे तो ये कौन सा होगा? मेरे जेब में 10 रुपए हैं, यानी पूरा क्लियर हो गया कि 10 रुपए हैं मेरे पास। ये सेंटेंस पूरा हो गया, अब ये अधूरा नहीं रह गया है। तो क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, या मेरे पास वो चीज है, तो हो जाएगा क्या? पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर? पूर्ण वर्तमान काल की सबसे बड़ी पहचान है शब्द लगा होगा, चुका शब्द लगा होगा, चुका चुकी या पास शब्द लगा होगा। है होगा तो वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगर था होगा, चुका था, तो पूर्ण भूतकाल होगा। और कभी भविष्य में होता ही नहीं है। भविष्य में पूर्ण भविष्य काल नहीं होता है। याद रखना, ना पूर्ण होता है ना अपूर्ण होता है। केवल जो पूर्ण की बात करता है वो केवल दो जगह होता है, पूर्ण और अपूर्ण, वर्तमान में और भूत में। ओके, संदिग्ध की बात देखो। संदिग्ध में संदिग्ध व्यक्ति का कैसे पता करते हो? अंदाजा लगाते हो ना, ये चोर है या नहीं है, क्लियर नहीं होते हो। ठीक है, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल में हमेशा केवल संदिग्धता दिखाई जाएगी, अंदाजा दिया जाएगा। जैसे क्या? वह खाता होगा। अब क्लियर नहीं है, पहले तो वह खाता होगा, पहले सोचो वर्तमान की बात कर रहा है या भूत की या भविष्य की? वह खाता होगा। जिस समय मैं ये सोच रहा हूं उसी समय के बारे में सोच रहा हूं ना, कि मैं बैठा हूं वह खाता होगा, मैं पढ़ा रहा हूं वह खाता होगा। मतलब वर्तमान के बारे में ही सोच रहा हूं कि मैं यहां हूं और वो खा रहा होगा। यही तो हो गया ना कि वह खाता होगा। कैसा हो गया? अभी वो प्रेजेंट में ही वो काम कर रहा होगा। जिस समय मैं सोच रहा हूं, वर्तमान के बारे में सोच रहा हूं, वो खाता होगा। हो सकता है वो अभी खा रहा होगा, हो सकता है नहीं खा रहा होगा। संदिग्धता हो गई ना, केवल अंदाजा लगाए कि वह खाता होगा। क्लियर नहीं हुए? इस प्रकार से हमेशा संदिग्ध वर्तमान काल में अंदाजा लगाया जाता है, क्लियर नहीं होता है। ओके, संभाव्य वर्तमान काल में मैंने बताया था, संभाव्य चाहे वो वर्तमान काल हो चाहे संभाव्य भविष्य काल हो, संभाव्य कभी भूतकाल नहीं होता है। भूत की कोई संभावना नहीं होती है। भूत तो बीत चुका है, बीता हुआ काल क्या होता? भूतकाल। तो याद रखना, भूतकाल में कभी संभाव्य भूतकाल नहीं होता है। संभाव्य भूतकाल केवल किसका होता है? वर्तमान का होता है या भविष्य का होता है। ओके, जरा देखिएगा, जब कहीं भी किसी भी वाक्य में शायद शब्द मिल जाए या शायद लगाने का मौका मिल जाए उस सेंटेंस में, तो हमेशा कौन सा होगा? संभाव्य वर्तमान काल या संभाव्य भविष्य काल। ओके, अब पहले वर्तमान या भूत या भविष्य की पहचान करना। जैसे संभवतः वह लिखता होगा। अब पहचानो, ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है? संभवतः वह लिखता होगा। अभी कंटिन्यू की बात कर रहा है ना, इसी टाइम की प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। संभवतः वह लिखता होगा तो वर्तमान की बात किया। अब वर्तमान में भी कौन सा होगा? संभवतः आ जाए, शायद आ जाए, तो कौन सा होता है? वर्तमान में संभाव्य वर्तमान काल। केवल संभाव्य शब्द जुड़ गया, क्यों? क्योंकि संभाव्य या शायद शब्द किसमें आता है? वर्तमान और भविष्य में आता है। तो हम पहले सेंटेंस की पहचान करेंगे कि वो वर्तमान काल की बात कर रहा है या वो भविष्य काल की बात कर रहा है। तो हमने क्लियर कर लिया, जब वो कहा संभवतः वह लिखता होगा तो ये बात कर रहा है। अगर ये होता संभवतः वह लिखेगा, संभवतः वह लिखेगा, तब आप किसकी बात कर लिया? फ्यूचर की बात कर लिया ना। तब वो हो जाता कौन सा? संभाव्य भविष्य काल हो जाता। इज दैट क्लियर? तो ये 5 प्रकार के हैं वर्तमान काल। फिर से एक बार देखो 5 प्रकार। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल के बाद दूसरा देखे अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आया। तीसरा देखे पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आया, काम पूरा हो जाएगा। ठीक, अच्छा। चौथा देखिए संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें अंदाजा लगाया जाएगा, हो सकता है वो काम हो चुका, हो सकता है ना हुआ हो। ठीक है, केवल गेस किया जाएगा। और चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या होता है? शायद शब्द आएगा, संभवतः शब्द आएगा, ठीक है, ये कदाचित शब्द आएगा, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। बस आपको जो माइंड में सेट रखना, अपने एक ही बात को सेट रखना है कि सबसे पहले सेंटेंस में ये पहचानना है कि ये सेंटेंस वर्तमान का है या भूत का है या भविष्य का है। इन तीनों की पहचान करोगे,
जब इन तीनों में से पहचान कर लोगे तब उसके पार्ट की चर्चा आप करोगे, अन्यथा उसके पार्ट की चर्चा नहीं करोगे। ठीक है, अब उसके पार्ट को देखोगे, जब पार्ट जब देखोगे तो अब कहोगे ये पार्ट पहचानो। सामान्य का तो रूल होता है ता है ती है ते हैं। अपूर्ण का रूल होता है रहा है रही है रहे हैं। पूर्ण का रूल होता है कि यहाँ पर आता है चुका है चुकी है चुके हैं। ठीक है, संदिग्ध का रूल होता है कि सर उसमें संदिग्धता बनी रहेगी, उसमें अंदाजा लगाया जाएगा, हो सकता है वो काम हुआ, हो सकता है पूरा ना हुआ हो सकता है कर रहा हो, संदिग्ध होगा, उसमें अंदाजा केवल लगाया जाएगा। संभाव में आप पता ही चल गया, या तो उसमें संभाव शब्द जुड़ा रहेगा, या शायद शब्द जुड़ा रहेगा, या कदाचित शब्द जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो वर्तमान में देख लिए, ऐसे ही भूत का ऐसे भविष्य का भी होता है। याद एक चीज और रखना, अभी आपको भूतकाल जब पढ़ाऊंगा, ये पूर्ण वर्तमान काल जो है इसी को आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। आसन्न भूतकाल भी इसी को कहते हैं। उसमें भी यही होता है, काम अभी अभी समाप्त हुआ होगा तो उसी को आसन्न भूतकाल कहते हैं। मतलब कभी भी पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल दोनों एक साथ नहीं देगा ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन दोनों सही होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं और एक दूसरा सेम है, इसलिए जो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा वो आसन्न भूतकाल का भी उदाहरण होगा। इज दैट क्लियर? तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो अब चलो वर्तमान पढ़ लिए, दूसरा देखते हैं भूतकाल। ये भूतकाल की जब बात करते हैं तो भूतकाल में देखिएगा एक सामान्य भूतकाल होता है जो तो सब में आता है। सामान्य भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, ये तीनों में आता है। वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद। चलो सामान्य सब में आ गया। मैंने कहा पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान में आते हैं और भविष्य में आते हैं, तो अपूर्ण भी होगा और पूर्ण भी होगा इसमें। ठीक, संदिग्धता की भी बात की जाती है, लेकिन संभावना की बात कभी भूत में नहीं होती है। संदिग्ध मतलब संदिग्ध कैसे? मतलब हो सकता है वो काम हुआ हो उस समय, हो सकता है ना हुआ हो। भूत में ऐसा हुआ होगा ना, हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता रही हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता नहीं रही हो। ठीक है, इसमें अंदाजा तो लगाया जा सकता है, मतलब अंदाजा लगाने का मतलब संदिग्धता तो बन सकती है, लेकिन कभी भी संभावना नहीं बन सकती, क्योंकि वो तो हो चुका है। तो कभी भी भूतकाल में संभावना की स्थिति नहीं होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगला हेतु हेतु मद भूतकाल। मैंने बोला था यदि और तो शब्द आता है, तो वो हेतु हेतु मद केवल 2 में होते हैं, वर्तमान में नहीं होता है। वर्तमान में हेतु हेतु मद नहीं होता है, केवल होता है किसमें? भूतकाल में और भविष्यकाल में। ठीक है, तो भूतकाल में हेतु हेतु मद होता है। एक शब्द मैंने बोला कि जो पूर्ण वर्तमान काल होता है उसी को क्या कहते हैं भैया? आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्या मैं सिखा रहा हूं क्लियर हो रहा है ना? तो देखिएगा फिर से एक बार ध्यान से। आज मैं इस काल चैप्टर से जितने भी आपसे PYQ आते होंगे कर लेना मेरे से एक बार एक क्लास पूरा, और जाओ फिर करो क्वेश्चन जहां से आप कर पाओ, और कहना कि अद्वैत सर आपने क्या पढ़ा दिया। अगर आपको अभी भी दिक्कत कर जाएगा तो बताना, लेकिन बच्चे एक ही गुजारिश है, पूरी क्लास लिया करो। पूरी क्लास लोगे तभी इस चैप्टर का निचोड़ पाओगे आप। जब पूरी क्लास ले लोगे तो आज के बाद काल कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये मैं कहता हूं आप लोगों को। आप लोग क्या करते हैं कि क्लास लेते लेते ही भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब पूरी क्लास लीजिए। क्या जाता है, 1 घंटे का अगर लेक्चर ले लोगे, एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो क्या बिगड़ जाता है? इसलिए पूरी क्लास लीजिए। वर्तमान काल का देखो पोस्टमार्टम कर दिया मैं, अब कर रहा हूं भूतकाल का। तो भूतकाल में मैंने क्या बता दिया, देखो ध्यान से कि भूतकाल के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो आप सामान्य तो सब में रखोगे, सामान्य, पूर्ण अपूर्ण किसमें रखोगे? वर्तमान में और भूत में, 2 ही में रखना पूर्ण अपूर्ण को। उसके बाद मैंने बोला संभावना की स्थिति तो 2 में बनती है, वर्तमान में और भविष्य में। कभी भी भूत में संभावना नहीं होती, संदिग्धता होती है, तो भूत में संदिग्ध भूतकाल भी रख दो। हेतु हेतु मद केवल 2 में आते, यदि और तो वाला शब्द किसमें किसमें? एक भूतकाल में और एक आता है भविष्य काल में। तो ये भी क्लियर हो गया। अब जरा देखो सारे शब्द, अगर आसन्न भूतकाल होगा तो मैंने बोला था आसन्न भूतकाल और क्या कहलाता है?
आसन्न भूतकाल के जितने एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो आसन्न भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल भी होंगे। जैसे देखो, है शब्द आया है लेकिन है भूतकाल ही। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया आपको, क्या बता दिया, कि जितने भी किसके उदाहरण होंगे, पूर्ण वर्तमान काल के, वो सब आसन्न भूतकाल के भी उदाहरण होंगे। आसन्न भूतकाल कहते किसको हैं? जो अभी अभी काम वो समाप्त हुआ हो उसी को आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खा लिया, अब सेंटेंस में लग रहा है ना, पहले पहचानो कि भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। मैंने आम खा लिया, क्लियर हो गया कि खत्म हो गया काम। जब काम खत्म हो गया तो भूत की बात कर रहा है। हाँ, अगर ये पूर्ण वर्तमान काल भी लिखा होगा तो भी सही होगा, क्योंकि उसमें भी यही होता है, काम पूरा हो गया है ना। तो मैंने आम खा लिया, काम पूरा हो गया। तो जुड़ा हुआ भूत से भी काम है कि अभी अभी पूरा हुआ है। जब अभी अभी कोई काम पूरा होता है तो उसी को आसन्न भूतकाल कहते हैं, उसी को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल का भी एग्जाम्पल है और आसन्न भूतकाल का। इसलिए इसको बता रहा हूं कि है शब्द देख करके आप लोग सोचोगे वर्तमान काल का है, और ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान काल नहीं दिया होगा तो आपको मजबूरन लगाना होगा क्या, आसन्न भूतकाल ही लगाना होगा। ओके, इसलिए बताना पड़ रहा है इसको। है शब्द देख करके ये मत सोचना कि वर्तमान काल ही है। वर्तमान काल का तो है ही पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं है, क्या करोगे? तब कहोगे सर इसको आसन्न भूतकाल मान लेंगे। अब हमारे जहन में ये चीज बस गया। आगे सामान्य का, राम गया, राम खाया, राम सोया, राम पिया, इसके साथ न था है, न है न गागी है, तो ये सामान्य होता है। सामान्य की सबसे बड़ी पहचान, इसमें सिंपल बिल्कुल सेंटेंस लिखा होगा, यही सामान्य है। ठीक है, कोई इसमें लोचा नहीं होगा, ना है शब्द लिखा होगा, ना था शब्द लिखा होगा, ना गागी ये शब्द लिखा होगा। और याद रखना, सभी गागी ये शब्द वाले ये नहीं को भविष्यकाल ही होते हैं। अभी बताऊंगा आगे, देखना। आज मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को वर्तकाल के बारे में पढ़ा देना चाहता हूं। तो देखो, सामान्य क्लियर हो गया। जो बिल्कुल सिंपल लिखा होगा सेंटेंस वो सामान्य होगा। पूर्ण में यही सेंटेंस है, राम गया, अगर इसमें था नहीं लगा है तो सामान्य होगा। अगर इसी में था लगा दिया तो ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ऐसे ही उसका भी, ऐसे ही किसका, वर्तमान का भी, जो ये वर्तमान काल पढ़े थे, सामान्य में अगर है नहीं लगा है तो सामान्य है, अगर उसी में है लग गया तो पूर्ण हो गया। ओके, आगे देखिएगा। अपूर्ण क्या होता है? हमने बोला था अपूर्ण मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ, चल ही रहा है कंटिन्यू। तो सीता सो रही थी, सबसे पहले पहचानो ये वर्तमान की बात कर रहा है या भूत की बात कर रहा है या भविष्य की बात कर रहा है। तो सीता सो रही थी, इसका मतलब वो बीत चुका है ना, पिछला बात कर रहे हैं, किसी के पीछे समय की, पिछले समय की बात कर रहे हैं। सीता सो रही थी या सीता गा रही थी, पीछे की बात कर रहे हैं। और अभी वो काम पूरा नहीं कर पाई, सोने का काम पूरा नहीं कर पाई, अपूर्ण ही रह गया। रही थी यही तो बताता है। तो इस प्रकार से हो गया अपूर्ण भूतकाल। अब देखिएगा संदिग्ध में क्या होगा। संदिग्ध में केवल अंदाजा लगाया जाएगा। संदिग्ध जो होता है वो केवल दो में होता है। किसमें किसमें होता है? एक तो संदिग्धता की बात वर्तमान में होती है और एक भूत में होती है। देखो जरा, रमेश ने मारा होगा। मैंने कहा रमेश ने मारा होगा। अगर मैंने कहा रमेश ने मारा होगा तो अब आप क्लियर कर लिए ये मर चुका है या अभी मरने वाला है? मर चुका है ना, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भूतकाल है। अब क्लियर नहीं है कि रमेश ने मारा होगा, ये नहीं क्लियर हुआ कि रमेश ही मारे हैं। हो सकता है रमेश मारे हो सकता है रमेश ना मारे हो। केवल अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसको किसने मारा होगा, रमेश ने मारा होगा। तो संदिग्धता की बात हो गई, अंदाजे की बात हो गई। जिसमें संदिग्धता की बात हो, अंदाजा की बात हो, वो हमेशा संदिग्ध होता है। और भूतकाल तो है ही, सेंटेंस को पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि रमेश ने मारा होगा, मतलब मर चुका है, वो व्यक्ति मर चुका है ना। क्लियर हो गया कि वर्तमान है भूत है, वर्तमान तो है नहीं ना। रमेश ने मारा होगा मतलब मर चुका है, मर चुका है तो इसका मतलब भूत का बात कर रहा है। पहले मार चुका होगा ना, बाद में जैसे एक व्यक्ति मरा हुआ है उसके बारे में कोई बोल रहा है इसको रमेश ने मारा होगा, इसका मतलब मरे हुए व्यक्ति की बात कर रहा है ना। और मरा हुआ व्यक्ति अगर कोई मर चुका है पहले तो क्या हो गया, भूत हो गया ना, भूतकाल हो गया। तो भूतकाल हो गया तो भूत में भी क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि अभी क्लियर नहीं कि रमेश नहीं मारा है कि किसी और ने। जिसमें भी अंदाजा लगाया जाएगा,
जिसमें भी अंदाजा लगाया जाएगा वो सब संदिग्ध होता है। और संभाव्य केवल दो में होते हैं, वर्तमान में और भविष्य में। हेतु हेतु मत थोड़ा लंबी क्लास होगी, लेकिन देखना है पूरी क्लास। हेतु हेतु मत में देखिए, यदि बारिश होती तो मैं जाता। जैसे कहा, यदि बारिश होती तो मैं गया होता। एक सेंटेंस बोल दिया कि यदि बारिश होती तो मैं गया होता, या यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छा हुआ होता। तो ये फसल अच्छी नहीं हुई ना, उसके बारे में कह रहा है जो बीत चुका है। यदि बारिश हुई होती तो फसल अच्छा हुआ होता, या यदि मैं पढ़ाई किया होता तो अब तक दरोगा बन गया होता। तो ये सब बीत चुके बात की बात कर रहा है ना। यदि वो तो आ रहा है, साथ में ये बीते हुए समय की बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसको ऐसे ही समझो। बकवास की चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको क्लास में। जिसको पढ़ना है अच्छे से पढ़ लो, और ज्ञान की गंगा बह रही है उसको लूट लो। क्योंकि दोस्तों जानते हो आप लोग यार, कि आजकल के टाइम में कम समय में मैटर आपको ज्यादा उपलब्ध करा दूं, यही इच्छा रहती है। क्योंकि कंपटीशन का दौर बहुत हाई लेवल होता चल रहा है। आप जितना भी पढ़ो कम है, इसलिए मैं आपका बहुत समय जाया नहीं करना चाहता हूं। आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूं, और आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे इस वर्दी बैच जो चला रहा हूं बिल्कुल फ्री है। और इस बैच के तहत आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। देखिएगा एक बार, आपका भाई ये जो इफर्ट कर रहा है काफी ही बेहतरीन, आपको सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो देखिए, अब तुलना करो, सामान्य में क्या होगा, राम गया, और यहीं पर अगर पूर्ण की बात हो दोनों में, तो इसमें था शब्द लग गया। सामान्य होगा तो गया केवल रहेगा, और था लग जाएगा तुरंत, तो पूर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और था शब्द किसका इंगित कराता है, भूत का ना, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सिर्फ था लगने से काल बदल जाता है। था लगने से कौन सा काल हो जाता है, पूर्ण भूतकाल हो जाता है, या पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। पूर्ण अपूर्ण केवल दो में होते हैं, वर्तमान और भूत में होते हैं, कभी भविष्य में पूर्ण अपूर्ण नहीं होते हैं। अच्छा, थोड़ा और देखिएगा। अब भविष्य काल की तीन स्थितियां होती हैं, भविष्य काल की तीन स्थितियां होती हैं। जैसे वर्तमान की 5 होती हैं, भूत की 6 होती हैं, ऐसे भविष्य की 3। केवल सामान्य तो सब में है, इसमें भी है। संभावना 2 में होती है, वर्तमान में और भविष्य में। तो भविष्य में भी संभाव्य वर्तमान काल है, जिसमें शायद शब्द लगा होता है या कदाचित शब्द लगा होता है। ठीक है, यदि और तो वाले शब्द हेतु हेतु मद जो होता है वो 2 होते हैं, एक भूत और एक भविष्य। कभी वर्तमान में हेतु हेतु मद भूतकाल, या हेतु हेतु मद भविष्य। वर्तमान में हेतु हेतु मद वर्तमान काल नहीं होता है, केवल भूत में होता है और भविष्य में होता है। ओके, अब जरा एग्जांपल समझ लो। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सबसे पहले ये पहचान करो कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी ये अभी की बात कर रहा है, या भूत की बात कर रहा है, या भविष्य में। स्टूडियो जाएगी ये क्लियर हो गया कि फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर में कभी जाएगी, तो ये पता चल गया भविष्य काल है। भविष्य काल के अब तीनों भेद में से क्लियर करो क्या है। जाएगी ये संभाव्य की बात कर रहा है, ये हेतु हेतु मद की बात कर रहा है, या सामान्य की बात कर रहा है। तो आप क्लियर कर लिए गए कि ये सामान्य की बात है। जब वो संदिग्धता की बात कैसे आएगा, कदाचित संध्या को पानी बरसे, या कह दे शायद संध्या को, शाम को या संध्या को पानी बरसे। तो एक यहाँ पे संभावना दिखाई गई ना, तो ये संभाव्य हो गया। तो जब भी कदाचित शब्द मिल जाए, संभाव्य शब्द मिल जाए, या शायद शब्द मिल जाए, तुरंत ही पहचान लेना कि ये संदिग्ध है। अब पहले तो सबसे पहले आपको क्या देखना था, कि वर्तमान की बात कर रहा है। संदिग्धता किसमें होती है, 2 में, वर्तमान और भविष्य में, दोनों पहचान करो। कदाचित संध्या को पानी बरसे, फ्यूचर की बात सोच रहा है, या जो हो रहा है उसकी बात सोच रहा है, फ्यूचर में बरसेगा ना। तो सबसे पहले पहचान लिए भविष्य काल है। अब कदाचित शब्द देखेंगे, शायद शब्द देखेंगे, संभवता शब्द देखेंगे, तो ये 2 में होता ही है। संदिग्ध में होता है, वर्तमान के संदिग्ध में और भविष्य के संदिग्ध में। तो ऐसे ही करना है क्लास। अब देखो आगे अगला, यदि और तो वाले कैसे, रमेश आए तो मैं निकलूं। रमेश आए, पहले फ्यूचर में सोच रहा हूं मैं, अगर रमेश आ जाए तो मैं निकलूं। फ्यूचर में ही तो सोच रहा हूं, अपने माइंड में सोच रहा हूं कि ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, कि रमेश आए तो मैं निकलूं। ठीक है,
तो ध्यान दें क्या, भविष्य काल में पूर्ण या अपूर्ण जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। भविष्य काल में न पूर्ण काल होता है न अपूर्ण काल होता है, केवल यही तीन होते हैं। अब तो आप लोगों को काल के पार्ट सारे आप लोगों के जुबान पे आ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर जो आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दिया है, मैं भी जो बताया हूं उसी का एग्जाम्पल है। देखिए, लता मंगेशकर गाती है। अब पहले पहचानो ये वर्तमान की बात कर रहा है या भविष्य की बात कर रहा है या भूत की बात कर रहा है। लता मंगेशकर गाती है, क्लियर हो गया कि अभी घटना जारी है, तो ये वर्तमान की बात कर रहा है। अब ती है ते है किस में आता था, सामान्य में आता था ना, तो क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण में क्या आता था, अपूर्ण में जारी रहता था, रहा है, राही है, ये सारे शब्द आते। पूर्ण में क्या है, चुका है, चुकी है, लिया है, पास है, ये सारे शब्द आते, पूरा हो गया। और संदिग्ध में क्या आता है कि संदिग्धता बनी रहती है इसमें, मतलब इसमें अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है ना। अगला देखो भैया, गायक गीत गा रहा है। सबसे पहले पहचानो ये वर्तमान है, ये भूत है, भविष्य है। तो पहचान लिए कि सर ये बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हो रहा है, अभी ये जारी है घटना, तो ये वर्तमान है। और वर्तमान में शायद शब्द मिल गया, नहीं शायद शब्द नहीं मिला है। देखो क्या कह रहा है, गायक गीत गा रहा है, केवल जारी है। तो जारी होना काम रहा है, रही है किस में आता है, वर्तमान में। रहा रही किस में आता है, अपूर्ण में। इसी को तात्कालिक भी कहते हैं। अब दिक्कत नहीं होगा, अब जहां से भी आएगा, परीक्षा में हो कहीं से, लेकिन आपका फैक्ट होगा यहीं से। दिख रहा है ना ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भूतकाल के कितने भेद होते हैं, बिना सोचे लगा दीजिए कि 6 भेद होते हैं। वर्तमान के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। भविष्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आगे देखिए, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है, बताओ। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है, हो गया काम कि नहीं हुआ, राम गया ना, पूरा पूरा काम अभी 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 समाप्त हो रहा है ना। अब देखो, ये पूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है। भूतकाल तो है, क्लियर हो गया, राम गया मतलब चला गया। अगर यही होता, दो एग्जाम्पल दोनों समझाया हूं अभी पीछे, राम गया एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल है दूसरा राम गया हाँ, दो एग्जाम्पल होते हैं। राम गया केवल लिखा है तो ये सामान्य भूतकाल होगा, सॉरी ये गलत चला गया। राम गया अगर होगा तो सामान्य भूतकाल होगा, और अगर यही इसके साथ था थी थे शब्द जुड़ जाएगा तो पूर्ण भूतकाल हो जाता। ठीक है, अगर था थी थे शब्द जुड़ जाता तो पूर्ण भूतकाल। तो इसमें है कहीं पर था थी थे नहीं है ना, केवल राम गया सिंपल लिख दिया है। तो सिंपल जब लिख देगा तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। भी ऑप्शन सही। ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, लेकिन अब आपको ये हार्ड क्वेश्चन भी सिंपल लगने लगेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अब देखो, ये सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है। सबसे पहले पहचानो, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। काम हो गया ना। तो अब पहचानो कि ये सामान्य भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है। पहचानो इसको, पहचान के बताओ इसमें क्या होगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, कि अगरबत्ती का जो सुगंध था उससे हमारी थकावट क्या हो गई, दूर हो गई। वर्तमान की तो बात कर रहा है कि अभी अभी ये काम समाप्त हुआ है। दिमाग लगाओ, अगरबत्ती की सुगंध थी और उस सुगंध को सूंघे हम तो हमारी थकावट क्या हो गई, अब समाप्त हो गई ना। तो अभी लग रहा है तुरंत तुरंत ऐसा घटना हुआ है कि अभी अभी मैं सूंघा हूं कुछ और उससे मेरी थकावट क्या हो गई, दूर हो गई। ये तो कह दो कि सर ऐसी घटनाएं जो अभी अभी समाप्त होती हैं वो आसन्न की होती हैं, आसन्न भूतकाल, या ये आप जानते हो कि पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में ही नहीं है, तो कहोगे सर क्या है इसका आंसर करेक्ट, फिर आसन्न भूतकाल, कि अभी अभी तो समाप्त हुआ है काम। ऐसे ही पेपर में रहेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही रहेंगे, केवल आपको यहां से सोचना है, इस चीज पे जोर देना है थोड़ा, और आएगा आपको समझ में। ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है जो क्रिया भूत से शुरू होकर और अभी अभी
समाप्त हुई हो उसे क्या कहते हैं? लो आ गया, अभी अभी समाप्त हुआ था तो क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल की क्रिया अगर अभी अभी समाप्त हुई हो तो कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल। यही तो कह रहा है, जो क्रिया भूत से शुरू होकर और अभी अभी तुरंत समाप्त हुई है वो होगा आसन्न भूतकाल। अगले क्वेश्चन पे चलो, दे रहा है छात्र स्कूल गए थे। अगर छात्र स्कूल गए सिर्फ होता तो सामान्य भूतकाल होता, थे शब्द जुड़ गया तो पूर्ण हो गया। सबसे पहले लेकिन ये पहचानना है कि वर्तमान की बात कर रहा है या भूत की या भविष्य की। छात्र स्कूल गए थे, बीत चुका है ना, पिछले बारे में सोच रहा है, किसी दिन छात्र स्कूल गए थे, कि बीते हुए समय की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे समझिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है? संदिग्ध का तुरंत दिमाग लगाओ। संदिग्धता में क्या होता है? संदिग्धता में होता है अंदाजा लगाया जाता है। तो देखिए किस सेंटेंस में अंदाजा लगाया गया, बहुत ध्यान से देखिए इसको कि किस सेंटेंस में इसमें अंदाजा लगाया गया। तुरंत कर लोगे आप क्वेश्चन देखते ही, केवल आप समझिए अच्छे से। मैंने सामान वहीं रखा था। दूसरा, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। अब बताइए किसमें है संदिग्धता की बात? मैंने वहीं सामान रखा होगा। ठीक है, हो सकता है मैं वहां सामान रखा हूं, हो सकता है नहीं रखा हूं। देखो पहला देखो, मैंने सामान वहीं रखा था, ये तो क्लियर बात कह रहा है, ये कोई संदिग्धता की बात किया ही नहीं। मैं सामान वहीं रखा था, ये भी बिल्कुल क्लियर बात कह रहा है, संदिग्धता नहीं है इसमें। देखो मैंने वहीं सामान रखा था, ये भी बिल्कुल क्लियर है, फिक्स है वो, मतलब अपने आप में निश्चित है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो पूरा ठान लिया है कि हमारा जो बात है ये बिल्कुल सत्य है, मैंने सामान वहीं रखा था। अब इसमें देखो, मैंने वहीं सामान रखा था, रखा होगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा। अब वो क्लियर नहीं हो सकता वो सामान वहां रखा भी हो सकता है नहीं भी रखा हो, दोनों संभावनाएं बन रही हैं 50-50 की। तो 50-50 की जहां बात आएगी वो तुरंत संदिग्ध होगा। तो देखो क्या ये भूत की बात कर रहा है? मैंने सामान वहीं रखा होगा, तो बीती हुई घटना की बात कर रहा है ना, कि मैं ये काम वहां पर किया होगा पहले ना, इसलिए ये भूत का भी है। तो भूत में भी ये हो गया क्या? संदिग्ध भूत काल। अच्छा, इसमें अगर शायद सब लोग लग जाता, जरा देखो, शायद मैंने वहीं सामान रखा होगा, लग सकता है, ऐसा नहीं है, शायद मैंने वहीं सामान रखा होगा। आप कहोगे सर ये संभाव्य भूतकाल हो गया, मजबूरन आपको भूतकाल में संदिग्ध लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि पता हो गया आपको कि शायद लगा हो या कुछ लगा हो, जब भूतकाल में संभाव्य होता ही नहीं है तो टिक किस पे लगाना पड़ेगा? संदिग्ध पे ही लगाना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को सोचना कि अगर वो घटना भूत की तो है ये घटना, और मान लीजिए इसी में अगर शायद शब्द लगा होता तो क्या वो संभाव्य भूतकाल होता है? जब प्रकार ही नहीं होता है भूत में उसका, तो मजबूरन आपको किसमें टिक करना होगा? संदिग्ध भूतकाल पे ही टिक करना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, सबसे पहले पहचानो, वर्तमान है, भूत है, भविष्य है। राम बाजार जा रहा है, वर्तमान है ना, जारी रखा है, जारी रखा है तो अभी पूर्ण हुआ है या अपूर्ण हुआ है? कह रहा है इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में बदलो। संदिग्ध भूतकाल में बात कर रहा है जिसमें हम क्या लगाते हैं? गेस लगाते हैं। राम बाजार जा रहा है, अब इसी को बदलो, राम बाजार जा रहा होगा, या जरा देखो कैसा, राम बाजार जाएगा, ये तो क्लियर बात कर रहा है फ्यूचर की। राम बाजार गया था, ये भी क्लियर बता दिया। अब ये देखो, शायद राम बाजार जाए, राम बाजार गया होगा। अब इन दोनों सेंटेंस में देखिएगा भैया, राम बाजार जाए, शायद राम बाजार जाए और राम बाजार गया होगा। शायद शब्द है तो शायद शब्द वाला संभाव्य में आता है, ये तो होगा नहीं। अब इसको देखो, राम बाजार गया होगा, हो सकता है गया हो सकता है ना गया हो, ये 50-50% का यही चांस इसी में बनता है। ओके, तो क्लियर हो गया कि आपको यही ऑप्शन जो है ये भूत का है। ऐसे आएंगे पेपर में, आ रहा है समझ में, चीजें आ रही हैं आप लोगों के समझ में। ऐसे ही वर्तमान और भूत भविष्य, अब आप घबराना नहीं, काल आएगा तो यही पढ़ लेना बस। एक बार आज पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की भी कभी जरूरत नहीं होगा, एक बार केवल अच्छे से देखो वीडियो को। आगे देखिए, यदि बारिश होती
तो सूखा पड़ गया होता। अब पहले सोचो, यदि और तो दो में आते हैं, किसमें किसमें, एक भूत में और एक भविष्य में। भूत और भविष्य में, कभी वर्तमान में हेतु हेतु मद नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ये भविष्य की बात कर रहा है या वर्तमान या भूत की, दो ही में तो होते ही हैं। तो कह रहा है सर ये बीत चुका है, हो गया है घटना। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ये बीते हुए घटना की चर्चा कर रहे हैं। अगर बीते हुए घटना चर्चा कर रहे हैं तो दो ही में तो आता है, एक भूत में और एक भविष्य में। तो बीता हुआ घटना भूत हो गया, और यदि और तो किस में आता है, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन को देखिए। हेतु हेतु मद भूतकाल की दो शर्तें मैंने अभी आपको सिखा ही दिया, इसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती है, तो भूत में हो गया। और यही अगर भविष्य में होता, कैसे आता, रमेश स्कूल से आए तो मैं निकलूं। सिंपल बात हो गया ना। तो अगला क्वेश्चन, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में कौन सा काल है। शायद, कदाचित, ये सारे शब्द किस में आते हैं, संदिग्ध में आते हैं। अब पहले पहचानो कि ये सामान्य की बात कर रहा है या भूत की बात कर रहा है या भविष्य की बात कर रहा है। शायद, ये कदाचित शब्द हटा दो। संध्या को पानी बरसे, शायद संध्या को पानी बरसे, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है ना, तो फ्यूचर मतलब भविष्य। तो संभाव्य काल तो है, लेकिन संभाव्य में भी भविष्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। ओके, आगे देखो, अगला है, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। फ्यूचर में सोच रहा है, अगर वो आए तो मैं जाऊं। और यदि और तो शब्द किस में आता है, हेतु हेतु मद में आता है। तो हेतु हेतु मद क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। ओके डन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आम खा लिया है, काम तो पूरा हो गया ना, मैंने आम खा लिया है। तो कहोगे सर जब लिया आता है और उसके साथ है जुड़ा हो तो पूर्ण वर्तमान काल होता है, लेकिन अगर पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में ना होता तो आसन्न भूतकाल भी हो जाता। अब ऑप्शन देखिए, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ओहो आसन्न भूतकाल ही दिया है। ठीक है तो ये पूर्ण वर्तमान काल होगी, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं है, तो आसन्न भूतकाल लगाओगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ओके, अगले देखिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, तो मैं समझा दिया हूं। रहा है, रही है आएंगे तो अपूर्ण या तात्कालिक होता है। चुका चुकी आते हैं तो पूर्ण होता है, तातीते आते हैं तो सामान्य होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। संदिग्ध और संभाव्य में अंतर भी बता